4 तक पढ़े थे ना। देखिए एक चीज को दिमाग में बैठाना है। आ जाइए। अगर तैयारी अच्छे लेवल में करना है आपको, तो जो कंसेप्ट दिया जाए ना उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि हम ये जानते हैं तो ये क्यों जाने। जैसे होता क्या हम लोग के दिमाग में, जैसे इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से बता दिए, या आप जानते हैं, अगर हम दूसरे मेथड से उसको बनाएंगे तो क्या होगा ना कि जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है लोग, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे अक्षय गाड़ी बाइक पे चलाना कोई सिखा देता है, तो हम लोग चलाना जब स्टार्ट करते हैं, जिस समय मतलब रोड पे चलाना स्टार्ट करते तो उस समय तो डर तो बना हुआ रहता है, लेकिन कोई बताता है तो लगता है हम जानते नहीं है, तू क्या बता रहे हो, लेकिन वो गलत है। गाड़ी भी चलाना, जैसे ये जो 4 व्हीलर सिखाता है सब, देखिएगा वो बैठ के 1500 या 3000 ऐसे कुछ रुपया लेता है, और एक हम भी आपको सिखा सकते हैं ना, लेकिन जितना बढ़िया वो सिखाएगा उतना हम नहीं सिखाएंगे। वो हम सिखाएंगे तो नॉर्मल चलाने के लिए आपको सिखा देंगे, वो ये भी सिखाएगा कि पेट्रोल की बचत कैसे होती है, वो ये भी सिखाएगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो उस समय कैसे आपको हैंडल करना है। अब एक्सीडेंट, कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ रुकना नहीं है, भाग जाना किसी तरह, उस समय तो भाग जाना है, बाद में आइए अलग बात है, उस समय नहीं रहना है, नहीं तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। तो उसी तरह जो भी आपको दिया जाए ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, माइंड को एकदम ओपन रखिएगा कि जो भी चीज मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और हर तरह से उसको बनाएंगे, कोई भी फॉर्मूला कोई भी ट्रिक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है हम लोगों से कि अरे क्या हो रहा है, हाँ क्वेश्चन है हम लोगों से कि ये हम बोले भी थे आपको बनाने के लिए, हाँ कुछ लोग बनाए भी हैं। देखिए जरा इसका कंसेप्ट। कह रहा है कि पेन है और पेंसिल है, आवाज मत कीजिएगा, पेन है और पेंसिल है, पीछे वाला लाइट बंद कीजिए। पेन है और पेंसिल है, इसकी कीमत है 35 रुपया। कह रहा है कि पेन है और पेंसिल है, इसकी कीमत है 35 रुपया, दोनों मिलाकर। तो ये एक पेन और एक पेंसिल बोला है क्या? हाँ, एक पेन है और ये एक पेंसिल है, इसकी कीमत वो दिया है 35 रुपया। अब कह रहा है कि पेन को 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है। एक पेन है और एक पेंसिल है, उस दोनों का कीमत कितना रुपया है? 35 रुपये। आप इसको अलग अलग अभी नहीं बता सकते हैं कि पेन का कितना दाम होगा, पेंसिल का कितना दाम होगा, नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है आगे कि पेन पे वो 20% के लाभ पर बेचता है, जो भी उसका दाम था उस पे 20% वो एक्स्ट्रा ले लेता है, यानी कि अगर 100 रुपया होगा तो 120 रुपया पे बेचा हो। फिर कह रहा है कि पेंसिल पे 10% की हानि हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि लेन देन में 4 रुपया का उसको लाभ हुआ, लेन देन का मतलब यह है कि फाइनली वो जब पेन और पेंसिल दोनों बेच दिया, पेन और पेंसिल दोनों बेच दिया, तो उसको 4 रुपया का लाभ हुआ। तो हम लोग को बताना है कि पेन का सीपी क्रय मूल्य क्या था, पेन का सीपी क्या था। आशीष थोड़ा सा चश्मा लेते हैं तो दिक्कत है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक पेन है और एक पेंसिल है, उसकी कीमत है 35 रुपया। पेन पे वो 20% का लाभ कमाना चाहता है और पेंसिल पे उसको 10% की हानि हो जाता है, और फाइनली उसको टोटल जब पेन और पेंसिल बेच देता है तो उसको 4 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि उस पेन का सीपी क्रय मूल्य क्या था, उस पेन का सीपी क्रय मूल्य क्या था। वो ये भी बोल सकता था कि पेंसिल का सीपी क्या था, पूछ सकता है ना। तो ध्यान से सुनिए, ये भी चीज हम आपको बताए हैं नंबर लाइन पे, ध्यान से एकदम सुनना है। नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन हो गया मान लीजिए 0 0, तो इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है,
जैसे हम बोले कि 10% का हमको प्रॉफिट हो गया तो प्लस का 10 इधर होगा। हम बोले कि 3% का लॉस हो गया तो इधर आएंगे माइनस का 3%। तो इस दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? 7 का मत कर लीजिएगा, ये देखने में लगेगा कि 10 में से 3 माइनस कर दो, लेकिन यहां से यहां तक जो डिफरेंस है वो 10 है। हाँ हाँ, यहां से यहां तक डिफरेंस कितना है? 10 ये था और 3 ये था, तो 13 हो गया ना। जैसे परसेंटेज हटा के सिंपल नंबर लेते हैं, जैसे ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन हो, हम बोले कि उसको 12 रुपया का प्रॉफिट हो गया तो प्लस का 12। हम बोले कि उसको 6 रुपया का नुकसान हो गया, लॉस हो गया 6 रुपया का, तो 6 रुपया इधर आएगा माइनस का 6। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 18 का। 12 यहाँ पर और 6 यहाँ पे। इसको ध्यान से एकदम सुनना है और समझना है और डायरेक्ट आंसर करना है। ये नहीं कि अब ये नंबर लाइन हम बनाएंगे, तो हम डायरेक्ट पहली बार इसको बिना लिखे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये कि पेन पे 20% का लाभ हुआ और पेंसिल पे 10% की हानि हुआ और लेन देन पे 4% का उसको प्रॉफिट हुआ, 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कि पेन का सीपी क्या हो? अच्छा, परसेंटेज भी हम लोग को निकालने आता है, ऐसे नहीं है कि परसेंटेज नहीं निकालने आता है, परसेंटेज बहुत अच्छा से आता है। अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो एकदम क्लियर कर देंगे आपको। लेकिन अभी हल्का फुल्का अगर परसेंटेज में दिक्कत आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना है, ठीक है? नहीं, बर्दाश्त नहीं करना है। अब सब चैप्टर का एक बार तो सोल्यूशन नहीं ना आएगा, लेकिन इतना आप परसेंटेज जानते हैं, इतना जानते हैं। अब देखिए, अक्षर ध्यान से देखिएगा तो इधर वो पेन का सीपी पूछा है, पेन का, तो हम किस पे काम करेंगे? पेंसिल पे। हम मान लेते हैं कि सब पेंसिल था, तो सब पेंसिल का कितना दाम था? ऐसा मान लेते हैं, ये पेन का पूछा है ना, तो ऐसा मान लीजिए कि सब पेंसिल ही था, तो सब पेंसिल था तो कितने रुपए में बेचना था? खरीदा था 35 रुपए में खरीदा था, यही ना खरीदा था। अब पेन की चर्चा कर रहे हैं तो पेंसिल पे वर्क करेंगे, तो पेंसिल को 10% के हानि पर बेचा है। समझिएगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है जो बोल रहे हैं लाइक, कि वो पेन का हम लोग से पूछा है तो किस पे काम करेंगे? पेंसिल पे। तो पेंसिल को 10% की हानि पर बेचा है, तो 35 का 10% कितना? -3.5 लॉस हुआ है ना, -3.5। तो नंबर लाइन पे -3, 3.5 इधर आएगा ना। लेकिन ये तो बोल रखा है कि उसको लेन देन में कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्लस का 4 तो इधर आएगा ना, तो इधर आएगा तो 4 रुपया इधर और 3.5 इधर, तो 7.5 रुपये, 7.5 रुपये। हाँ भाई, परसेंटेज में कितने का डिफरेंस? नहीं, यही गलती कीजिएगा, ये 30 का डिफरेंस होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे जाइएगा तो ये प्लस का 20 तो इधर भागेगा, ये माइनस का 10 इधर भागेगा, तो डिफरेंस कितने का देगा? तो 30% है 7.5 रुपये, यहाँ पे लिख रहे हैं 30% है 7.5, और 7.5 का मतलब समझते हैं, 2.5 3 बार जोड़ दीजिएगा तो 7.5 आता है। 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, 5 रुपया, 2.5 रुपया, 3.5, तो 3 बार में। तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 2. लेकिन हमको तो 100% चाहिए ना, तो 100% लाने के लिए 10 से गुना किया, तो इधर भी 10 है, तो कितना हो जाएगा? 25। यानी कि पेन का जो क्रय मूल्य था वो 25 रुपया था। अब पेंसिल का पूछता तो माइनस कर देते 10 रुपये। समझिएगा इसको, इस बार बिना कुछ भी नहीं लिखेंगे इस बार। ये हम बोल रहे हैं ना, जो ये हो सकता है अभी आपको बहुत टफ लगे, ये हो सकता है कुछ लड़का बोला कभी इधर घुमा दे रहे हैं, कभी इधर घुमा दे रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। लेकिन माइंड को एकदम ओपन रखिए, कंसंट्रेट रखिए कि हर चीज को हम समझेंगे, क्योंकि आपको अलग बनना होगा। अलग नहीं बनिएगा तो फिर रिजल्ट तो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होने वाला। अभी तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं नहीं लिख रहे हैं इस पर।
पेन का अक्षय पूछा है, पेन का सीपी, तो पेंसिल पे वर्क किए तो पेंसिल पे 10% की हानि, तो 35 का 10% माइनस का 3.5, नंबर लाइन पे 3.5 इधर भागा, लेकिन वो बोल रखा है कि 4 रुपया का उसको, तो 4 रुपया नंबर लाइन पे इधर भागे, तो 4 3 7.5, यानी कि 7.5 रुपया होना चाहिए। कितने परसेंट है ये? देखिए ये लाभ है तो प्लस है, ये हानि है तो माइनस है, तो 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 है 7.5 के बराबर, तो 30 को 3 भाग में बांटेंगे तो 10, और 7.5 को 3 भाग में बांटेंगे तो 10 है 2.5 के बराबर, तो 100 होगा 25 के बराबर। अब इसको आप आराम से ऐसे घर पे बैठ के पहली बार समझ लीजिए यहाँ पे कि सबको वो पेन का पूछा है तो सब पेंसिल पे वर्क कर लेते हैं, तो पेंसिल 10% की हानि, यानी कि 35 का 10%। अब देखिए 35 का 10% जो बोल रहे हैं ना, यही चीज बोल रहे हैं कि आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई कष्ट नहीं, क्योंकि एकदम बहुआ वाला है, छोटा बच्चा वाला है ना, ये 4-5 में स्टार्ट किए थे, उसी समय से शुरू था। ये 0 से 0 काट लीजिएगा, और ये 5 से 10 से डालेंगे तो 3 पॉइंट का क्या हो जाएगा 5, और लॉस था तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3.5। लेकिन ये बोल क्या रखा है कि 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो 4 रुपया इधर भागेगा, यहाँ पे प्लस का 4। अब इस दोनों के बीच में माइनस 7.5 या 7, अब बोल लीजिए 7.5 बोल लीजिए, माइनस यहाँ से हटा देंगे। अब ये कितने का डिफरेंस? 7.5 का, और परसेंटेज में कितने का डिफरेंस का? लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग 10 लिख देगा पहले। हाँ ना, नहीं मिडिल वाला नहीं है, ये मिडिल वाला कहाँ है? ये मिडिल वाला नहीं, अभी बताते हैं मिडिल वाला से भी आपको, वेट कीजिए। मिडिल वाला से क्यों नहीं बना रहे हैं वो भी दिखाते हैं, एलिगेशन भी लगा देंगे इस क्वेश्चन में, अभी वेट कीजिएगा 2 मिनट। तो डिफरेंस कितने का आया? 7.5 का। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस? 30 का, 10 का नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो दोनों मिलकर ये ऐड होगा। नंबर लाइन पे एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव निगेटिव, हाँ पॉजिटिव निगेटिव। तो अब आपको समझना होगा कि 30% जो है मेरा वो है 7.5 के बराबर, सॉरी 7.5 के बराबर 7.5। अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि 7.5 जो है वो 2.5 3 बार है। अब बहुत लोगों के दिमाग में है कि कैसे आपको पता चल गया इतना जल्दी कि 2.5 कैच कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और दे देगा तो फंस जाएंगे। जैसे अमित के मन में चल रहा है कि 3.7 दे देता तो क्या होता? अमित ऐसे क्वेश्चन देगा तो इधर भी वो ध्यान रखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अलग अलग तरीका है, आप जैसे हैंडल करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे हैंडल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब देखिए अभी हमको चाहिए 100% अक्षय, अब क्या करिए दोनों में 10 से गुना कर देते हैं, इधर भी 10 से गुना इधर भी, तो ये हो जाएगा कितना 300, ये कितना हो जाएगा 75। लेकिन हमको तो ये चाहिए 100 ना, तो इसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100, और इसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 25। तो यही चीज बोल रहे हैं कि माइंड को ओपन रखना है, जो चीज मिलेगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब आते हैं एलिगेशन पे, देखिए उसको ओवरऑल कितना परसेंट लाभ चाहिए? 4%। ओवरऑल उसको 4% का लाभ चाहिए। कितने रुपया पर? 35 रुपया। तो पहले परसेंटेज निकाल लिया जाए कि ओवरऑल उसको कितना चाहिए। तो 4 रुपया फायदा प्रॉफिट चाहिए उसको, कितने पे? 35 पे। और गुना का परसेंटेज निकालना है तो 100 निकालना होगा ना। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 5 से इसको काटेंगे तो 20, अब 5 से काटेंगे तो 7, तो 20 चौका 80/7 आएगा। इतना परसेंट ये कौन वाला आ गया? वेटेड एवरेज। ये 4 रुपया फायदा किस पे था? ओवरऑल पे। तो परसेंटेज किसका आया? ओवरऑल का। अब एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे। पहला वाला का परसेंटेज था प्लस का 20, ध्यान रखिएगा प्लस का 20%, और ये माइनस का 10%, और ये प्रॉफिट है तो प्लस का 80/7%। अब एलिगेशन यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। अब देखिए इससे बचना है, अगर फ्रैक्शन से बचना है, इसमें 7 है ना, तो सब में 7 से गुना कर दीजिए।
इसमें 7 फ्रैक्शन में है तो सब में 7 से गुना कीजिए, तो इसमें 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 140, इसमें 7 से गुना कीजिए तो -70, इसमें 7 से गुना कीजिएगा तो +80। अब माइनस करना इजी हो गया। अब 140 में से 80 माइनस कीजिए 60 ना, और ये 80 में से -10 तो ये +10 होगा। अब ये 80 में से 10 माइनस करके 70 मत लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे लिखेंगे ना 80 माइनस -10 तो 90 हो जाएगा ना। कहाँ गलती लिखा है ये 80 हाँ तो 70 ठीक तो लिखे हैं ये ना। ये बात एकदम आराम से कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। यहाँ पे हम +20 लिखे हैं, ये सही लिखे हैं ना। यहाँ पे -10 लिखे हैं, ये भी सही लिखे हैं। यहाँ पे प्लस का 80/7, ये 80/7 कहाँ से लिखे हैं पता है ना, ओवरऑल परसेंटेज निकाले हैं। ठीक है, अब एलिगेशन हमें लगाना है तो क्रॉस तो करेंगे ना। तो ये फ्रैक्शन पार्ट से बचने के लिए हम देख लिए कि यहाँ 7 है तो सब में 7 से गुना कर देते। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 140 प्लस का 140, 7 से गुना करेंगे तो माइनस का 70, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 80। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, और इसमें से हाँ 80 है ना, हम 10 कर रहे थे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको तो आ जाए कितना 150, क्योंकि 80 माइनस -70 तो 150। अब इसको काट दिया जाए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 5, और 3 से काटेंगे तो 2, दोनों मिलाकर कितना आया 7, दोनों मिलाकर आया। तो हमें किसका चाहिए, पेन का। तो पेन वाला कौन था 20% वाला ना, पेन वाला कौन था 20%, तो 5 है 7 है 5 के बराबर, 7 ये कौन है टोटल, ये टोटल कौन है 7 है, लेकिन पेन कितना है 5, तो 7 है 5 के बराबर, तो टोटल है यहाँ 35, तो ये 5 गुना, तो इधर से भी 5 गुना, तो कितना हो जाएगा 25। लेकिन देखिए ये सिस्टम को लिखना पड़ रहा है, हो सकता है अभी आपको इजी लगता होगा, लेकिन इससे बेहतर था जो इससे पहले वाले बताए। अभी और भी इसको 1-2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करें घर पे, जो बेस्ट है उसको तो पहले समझना है आपको। अब इसको अगर हमको डायरेक्ट अगर बनाना है तो कोई टाइम नहीं लेगा। देखिए पेन का पूछा है, पेंसिल पर वर्क करेंगे 10%, 3.5, 4, 7.5, 7.5, 30%, यानी कि 10% हो जाएगा 2.5, 25, 100% हो जाएगा 25। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। कुछ भी नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिए।
40 हो गया। आप 10 कमा लो। यस सर। मेरा 45 है सर। 45 है ना? हाँ, अगर 40 इसमें 80% लोग 45 मार्क के आएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, जरा सुनिए। एसपी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दिया लास्ट में। देखिए, भारतीय कंपनी की विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछता तब 45 होता है, लेकिन पहला एग्जाम अगर देंगे ना तो पहला मिलेगा यहाँ 45 से छूटेगा नहीं, आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है। देखिए, इसको समझाते हैं। दरवाजा क्लोज कर दीजिए। हाँ, देखिए, डायरेक्ट करें, पहली बार डायरेक्ट करते फिर लिख के भी बना दे। कह रहा है कि स्टील की दो कंपनी है, एक भारतीय कंपनी है और एक मलेशियन कंपनी है, ठीक है, एक भारत की है एक मलेशिया की, और कुल जो इसका खरीद है स्टील का 72 करोड़ रुपए है, ठीक है। जो भारतीय इंडियन और जो मलेशियन है, इस दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के स्टील का कितना है, 72 करोड़ है रुपया। अब क्या करता है, इसके बाद उसने भारतीय फैक्ट्री पर 16% का लाभ कमाया, भारत वाला प्रॉफिट में चला गया, और मलेशिया वाला जो है ये भी लाभ कमाया, 24% लाभ कमाया। इस प्रकार उसे कुल 19% का लाभ हो जाता है। क्या कह रहा है कि दो कंपनी है, एक इंडियन है एक मलेशियन है। सुनिएगा ध्यान से, समझ में अभी आ गया तो ध्यान दीजिएगा। एक इंडियन है एक मलेशियन है, दोनों ने एक बिजनेस किया तो 72 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो इंडियन को 16% का लाभ हुआ और मलेशियन को 24% का लाभ हुआ। आज जब दोनों का ओवरऑल लाभ देखा गया तो 19% का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है कि भारतीय कंपनी को विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य क्या है। तो ध्यान से देखिए, नंबर लाइन पे आपको समझाए थे हम आपको रेशियो वाला। ये इंडियन हो गया और ये मलेशियन हो गया, ठीक है। तो इंडियन को कितना परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है, 16% की प्रॉफिट हुआ। ये वेटेड एवरेज अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस पे इसको रख रहे हैं, और इधर हो गया मलेशियन को 24% की लाभ। अब ये दोनों का जो लाभ होगा ना वो इसके मिडिल में होगा, बाहर नहीं जाएगा। अब नंबर लाइन वाला बात मत इसमें डालिएगा कि अभी तो आप एक साइड इधर कर दिए थे एक साइड इधर कर दिए थे। अब इस दोनों को मिलाकर जो प्रॉफिट होगा वो तो बीच में होगा ना, ये हमेशा शुरू से ही बताते आ रहे हैं। तो कितना परसेंट है, 19%, 19%, ठीक है, 19%। अब देखिए जरा ध्यान से, पिछले क्लास के पिछले में बताए हम, इसका जो डिफरेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 3 का है, और इसका डिफरेंस कितना का है, ये 5 का ना, 5 का। अब ध्यान से बस खाली इतना बताना है कि ये हम बता चुके हैं कि जो कम वैल्यू है ना, ये इंडियन है, ये इंडियन, तो जो कम वैल्यू है उस पे बॉक्स जो होगा ज्यादा होगा, बताए थे। तो यानी कि इंडियन का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसका डिफरेंस जब कम आया इसका मतलब कि इंडियन की वैल्यू, इसका डिफरेंस ज्यादा आया तो मलेशियन का, लेकिन देखिए प्रॉफिट उल्टा दिया हुआ था, लेकिन फिर भी इंडियन का क्या होगा। तो अब इंडियन का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, इंडियन का क्या हो जाएगा, इस पे 5 बॉक्स है, ये समझना है। इस पे 5 बॉक्स है और इस पे 3 बॉक्स है, ऐसा समझना। यानी कि आ गया 5:3। ये किसका आ गया, इंडियन और मलेशियन, और दोनों मिलाकर कितना है। तो हमसे किसका पूछा है, इंडियन का। तो इंडियन का पहले सीपी निकालते हैं हम लोग। तो दोनों, एक ऐसा क्वेश्चन बताए थे, पूछ रहे थे आप, यही क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों मिलाकर कितना है
8, दोनों मिलाकर है 8, दोनों मिलाकर 8। तो हमसे पूछा किसका, इंडियन का, तो इंडियन का यहाँ पर कितना है 5, तो दोनों मिलाकर 8, तो इंडियन है 5, तो दोनों मिलाकर कितना है 72। ध्यान से देखिए कितना गुना है, या रेन रेशियो है, बताएंगे आगे चल के। 8 9 72, तो 9 5 45। ये इसका इंडियन का सीपी हो गया, यानी कि इंडियन जो है वो 45 करोड़ रुपया लगाया था, लेकिन इंडियन का सीपी नहीं पूछा है, एसपी पूछा है। तो 45 करोड़ आया इंडियन का सीपी, इंडियन पर फायदा कितना हुआ है, तो इस पे 16% हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, पहला तो ये आंसर नहीं ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो गया। लेकिन एक लड़का इसको निकाल भी रहा है, देखिए कैसे निकाल रहा है। अब इसके बाद तो आंसर दिख गया था ना कि ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर हो गया, निकालने की परसेंटेज जरूरत नहीं था। लेकिन एक लड़का अमित निकाल रहा है 45 का कितना परसेंट, 16%, तो 16/100। अब इसको काटेगा 5 से 9, 5 से 20, 2 से 8, 2 से 10, तो ये आ जाएगा 9 से 72 ना, 72/10। अगर ये काटा तो फंसेगा थोड़ा, और अगर ये काट दिया 10 को कटेगा तो थोड़ा समय के लिए फंस जाए। हाँ डेसिमल में, तो 9 से 72 यानी कि 7.2, इतना करोड़ जो है करोड़ बढ़ जाएगा। तो 45 करोड़ था और उसमें 7.2 बढ़ा दिए, तो 52.2 करोड़। लेकिन इसको निकालने की आवश्यकता था नहीं था। अब देखिए, अब अगर अच्छे से प्रैक्टिस आप घर पे कर रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि 72 करोड़ टोटल रुपया है इंडियन और मलेशियन का। इंडियन पर 16% की लाभ हुआ, मलेशियन पे, इधर मेरे हाथ पे देखिए, इंडियन पे 16%, मलेशियन पे दोनों मिलाकर 19। तो 16 से 19 के बीच में 3 का गैपिंग, 19 से 24 के बीच में, तो इसका डिफरेंस इंडियन वाला का कम है, तो इंडियन की वैल्यू और मलेशियन की वैल्यू, तो इंडियन की वैल्यू 5 और मलेशियन की वैल्यू 3, दोनों मिलाकर तो 8 है। 8 अगर टोटल है तो इंडियन है 5, 8 टोटल है तो इंडियन कितनी है 5। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, पूरा का पूरा उसका बेकार चला जाएगा। अगर अभी बताएं लिखकर, उस चीज को अगर ध्यान में नहीं रखें तो हम जो बोल रहे हैं उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप जब भी बताएं तो एकदम कंसंट्रेशन के मोड में रहिए, एकदम सब कुछ दिखेगा आपको। हो सकता है अभी थोड़ा बहुत दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएगा क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट। यही चैप्टर नहीं, किसी भी चैप्टर में आप स्ट्रांग हो जाइए। तो टोटल मिलाकर है 5 3 8 इंडियन और मलेशियन, तो 8 है तो इंडियन कितनी है, तो टोटल तो मेरा 72 है, तो 8 का 9 गुना 72, तो 5 का 9 गुना, यानी कि इंडियन का सीपी जो होगा 45 करोड़ होगा। हमको तो एसपी पूछा है, तो 45 करोड़ से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 20% 16% का उसको लाभ हुआ, तो ये 45 करोड़ होगा नहीं, ये 8 इतना है, ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, यही होगा। अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं 16%। 16% भी निकालना हम सिखाएंगे कैसे फास्ट निकलता है। हाँ नंबर लाइन पे ही, तो नंबर लाइन से क्या है ना कि उल्टा करना पड़ता है। आप इसको घर पे बैठ के जो जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है एक बार वर्क कीजिए, जैसे जैसे वर्क कीजिएगा क्लियर होता जाएगा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या है, कंसेप्ट थोड़ा चेंज है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। लिखिएगा मत, टाइम लगे तो लगे, लेकिन इसको बनाना है ऐसे ही मन।
फिर पूछ रहा लॉस वाला था 28, डी वाला इसे ए 5। आपका क्या है? हैं? ए हमारा भी है। पूजा वूजा कर क्या था? हाँ? लैब पूजा कर क्या था? हाँ नहीं करेंगे तो जिएंगे नहीं। अब जैसे आप समझिए, आपका सोच जो भी जाए। कौन सा ये कहाँ सर सी बी सब बोल सी सी देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर अपने माइंड को आप यही बार बार बोल रहे हैं कि अगर खोल दिए हैं पूरी तरह से कि जो भी दीजिएगा एक्सेप्ट करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। और नहीं तो एक पैटर्न पे कि एगो फार्मूला बनाओ और उस पर 10 गो क्वेश्चन सॉल्व कराओ, वो काम नहीं करना है आपको। जो भी कंसेप्ट मिलेगा उसको एक्सेप्ट कीजिए, वो आगे चल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि दो अलग अलग बगानों में 2 प्रकार की चाय है और उसका रेशियो है 5:4। अगर पहले बगान में 5 केजी आता है तो दूसरे वाले बगान में 4 केजी, पहले वाले बगान में 10 केजी तो दूसरे वाले में 8 केजी, पहले वाले में 50 केजी तो दूसरे वाले में, इस तरह से ये रेशियो दिया हुआ है। जिसमें पहले प्रकार जो है उसको 20 रुपये पर केजी बेच रहा है, ये रुपये छूटा हुआ है, 20 रुपये पर केजी बेच रहा है। पहला वाला जो चाय है उसको 20 रुपया पर केजी बेच रहा है और दूसरा वाला जो चाय है वो 25 रुपये यहाँ रुपये छूटा हुआ है, 25 रुपये पर केजी बेच रहा है। और जब सबको मिला दे रहा है तो 23 रुपया पर केजी बेच रहा है। तो बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या हो। ठीक है, अब एक लड़का इसमें चाहे तो एलिगेशन भी लगा सकता है, लेकिन आप एलिगेशन लगाइएगा घर पे जाके, देखिए कितना टाइम खींचता है कि इक्वेशन तैयार कर देगा वो, फिर इससे इंटू कीजिए, x y z करते रह जाइए और 2-4 सेकेंड। लेकिन हम जो अभी बताने जा रहे हैं आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए, 2 से 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहला बार अटैक किया आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए घर पे और फिर देखिए इसका आंसर आता है कि। देखिए क्या करें कि 2 तरह का चाय है, पहला वाला जो चाय है वो 5 केजी है तो दूसरा वाला, ये सब टेक्निक है कि पढ़ने के दौरान कुछ सेकंड के लिए माइंड को कंसंट्रेट करने की 5 और 4 आपको याद रहे। अब ऐसा नहीं कि भूल जाए कि पहला वाला चाय कितना है दूसरा वाला चाय कितना है, इतने छोटे समय के लिए इतना छोटा वैल्यू भूल नहीं सकते हैं। तो 5 है और 4 है। पहले वाला जो चाय है उसको बेच रहा है वो 20 रुपये केजी और दूसरा वाला ये 20 रुपये, ये क्लियर है। आज दोनों को जब मिलाएगा तो हमेशा इसके बीच में ही होगा। और देखिए बीच में दिया है 23, हाँ 23 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब ये आपको कंसेप्ट में तैयार करना होगा कि ये 20 है ये 25 है। अगर ये बाहर फेंक देता है दोनों, जैसे ये 23 की जगह पर 27 दे देता है तो तुरंत बोलते कि क्वेश्चन गलत है, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इस पे भी नजर बनाए रखिए, कभी कभी एक आध 2 क्वेश्चन दे देता है ऐसा। तो ध्यान से देखिए, ये 20 है, ये 25 है, ये 23 है, ये 5 है और ये 4 है। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, देखिए जैसे एक बार और कई एक बार एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि जैसे आपको चाय पत्ती खरीदना है, यहाँ ये मान लीजिए कि ये घर है, चाय पत्ती खरीदना है, आप बगल वाले यहाँ सगुना मोड़ पे मान लीजिए कि चाय पत्ती का दुकान है, तो आप कार निकालेंगे तो दिक्कत आएगा कि नहीं। उससे तो पहले हम पैदल ही दौड़ के चले आएंगे, साइकिल भी निकालने की जरूरत नहीं इतने दूरी के लिए। तो उसी तरह कभी कभी आप इसको चक्कर में रहते हैं कि एलिगेशन से बनाते हैं, एलिगेशन चैप्टर तो है तो आपको टफ बना देगा, लेकिन इसके थॉट और कंसेप्ट पे वर्क करेंगे तो बहुत फास्ट बनाए। नंबर तो बहुत सिंपल दिया हुआ है, तो वर्क कीजिए।
5 केजी ये जो चाय है 5 केजी वाला पहला वाला, ये कैसे मिल रहा है? तो ये कितना रुपए का हो जाएगा? 100 रुपये का। ये कितना रुपए का हो जाएगा? यानी कि वो 200 रुपया में खरीद लिया। कितना केजी? 9 केजी। 200 रुपये में कितना केजी खरीद लिया? 9 केजी। नहीं फास्ट हो जाएगा क्या? ये देखते हैं कि 100 20 5 है और 25 का 100 और 100 200 रुपये में खरीद लिया। सीपी पता चल गया। अब वो बेचेगा कितना केजी? 9 केजी। 1 केजी को बेच रहा है 23 रुपये में, तो 9 केजी को बेचेगा 207 रुपये में। 9 गुना 23। अब देखिए ये जो है ना 9 गुना 23, ये 9 गुना 23 बहुत फास्ट कर लेंगे। अब एक लड़का 23 का टेबल पढ़ने लगेगा, 23 का 9 बार में करने की जरूरत नहीं। इसको थोड़े देर के लिए आप 10 बोल दीजिए, तो 230 एगो 23 माइनस कर दीजिए। 230 में से एगो 23 माइनस कर दीजिएगा तो 200। ये कई बार बता चुके हैं, अभी आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे इसका। तो एसपी कितना हो गया? 200। सीपी कितना हो गया? क्या इसके लिए पेन पेंसिल की जरूरत है? तो प्रॉफिट कितना हो गया? 7 रुपया। कितने पर? 200 पे। तो 7 रुपया प्रॉफिट हुआ 200 पर। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। तो अब ये लिखते के समय 7/200 गुना 100 तो ये नहीं लिखते। 7 का आधा कितना होता है? तो 3.5%। ध्यान देखिए, लॉस भी है प्रॉफिट भी है। तो ये प्रॉफिट होगा। देखिए गलती से ये भी मराता है 5-10%। हाँ, 3.5% का लाभ। मनमोहन ध्यान दीजिएगा कि जाना आपको कहाँ है, उसी अनुसार काम करना है। अब यहाँ से आपको मनेर जाना है तो प्लेन मत उड़ाने लगिएगा। उड़ाएंगे कितना भी पैसा रहेगा तो नहीं उड़ाएंगे, मेट्रो से चले जाएंगे। देखिए ये देखिएगा, आगे ऐसे ही मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हम हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे आपको, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ तुरंत दिखेगा कि 100 रुपया 200 9 केजी 23 207 200 और 207 7 रुपया का प्रॉफिट कितने पे? 200 पे। तो 2 जीरो गया क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 7/2 3.5% का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताइए। टाइम आपको पता चलता है। अच्छा ये देखिए, ये कैलकुलेशन बढ़ाया हुआ है कि नहीं? कैलकुलेशन बढ़ाया हुआ ना, हो सकता है और भी कैलकुलेशन बढ़ा दे। अब एग्जाम जिस लेवल का दीजिएगा, जैसे आप चपरासी का दीजिएगा तो लेवल गिरा लेगा अपना। जैसे अभी स्टार्टिंग वाला किए तो MTS LDC टाइप का था। अब ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये हो सकता है और भी स्टैंडर्ड बढ़ा दे। और आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा ना, तो उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को अगर बनाने लगिएगा तो आपको बर्बाद कर देगा, तो आपको आंसर आने ही नहीं देगा। इतना कैलकुलेटिव बना के रख देगा कि आंसर। आप बाद में हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं कि बड़ा इस बार कैलकुलेटिव दे दिया था, नहीं तो आता था सब। नहीं, कहाँ आता था? नहीं आता था। आपको आता था तो बनाते। अब इसके कंसेप्ट को अगर समझ गए तो ये आंसर दे के निकल गया एक लड़का। गलत होगा भी तो होगा, लेकिन वो देगा 5 ही सेकंड के अंदर, ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए कंसेप्ट दे रहे हैं,
देखिएगा ध्यान से, अक्षय बता चुके हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, ध्यान से समझिए, इस फिगर को अपने माइंड में रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 30 है, 35 है, सॉरी 35 है, पहले एक छोटा नंबर लेते हैं। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे, और सब बॉक्स का जो वेट है बराबर है, अलग अलग का नहीं रखे हुए। यहाँ पे रखे हुए 30 केजी, 30 को बॉक्स, और यहाँ पे या 30 केजी बोल लीजिए, 40 केजी का इधर रखे। इसका एवरेज अक्षय क्या होगा? 35 हो, मिडिल वाला नहीं होगा, मिडिल वाला, इसका मिडिल वाला 35 हो। ये 30 केजी का एक है और एक है 40 केजी का, तो इसका एवरेज होगा 35 होगा, मिडिल वाला। देखिए इधर से कितना बढ़ रहा है? 5। देखिए इधर से भी कितना बढ़ रहा है? 5। ये एक बॉक्स है, ये भी एक ही बॉक्स है अभी, ठीक है। इसे एक और लेते हैं, समझिएगा, ये पहले भी समझाएं फिर समझाना, इस क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहे हैं तो समझना चाहिए। अब जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे दे दिया 50, यहाँ पे दे दिया 100, यहाँ पे 50 केजी का एक लड़का को बैठा दिए हैं और यहाँ पे एक 100 केजी का लड़का को बैठा दिया है, तो इसका एवरेज कितना होगा? 75, मिडिल 75 होगा। देखिए ये यहाँ से कितना आगे बढ़ा? 25, इधर से बैक कितना हुआ? 25, 25 बैक हुआ। लेकिन ये भी हम आपको बताएं कि इस पर एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे 50 केजी का एक बैठा हुआ है, तो 75 होगा। और इस पर जैसे ही दो लड़का बैठाएंगे तो ये शिफ्ट इधर होगा कि उधर होगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर भारी बढ़ता चला गया ना, वेट है, तो अब तराजू किधर पलट जाएगा? इधर मूव कर जाएगा। ये बताए हैं आपको, याद आ रहा होगा। जैसे जैसे इस पे बैठाते जाएंगे इधर शिफ्ट होता जाएगा। इधर भी एक 100 केजी का बैठा दे और तब फिर 75 ही होगा। इस पे भी 3 को बैठा दिए 50-50 का, इस पे भी 3 को बैठा दिए, तब भी 75 ही रहेगा। लेकिन इस पे 4 को बैठा दिए, इस पे 3 को, तो ये 75 से उधर शिफ्ट 100 की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि इधर वेट क्या हो जाएगा? ये हम बार बार बोल रहे हैं कि हो सकता है अभी आपको दिमाग पे बहुत फोर्स देना पड़ रहा हो, कह रही ये हो क्या रहा है, लेकिन इसको बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिएगा यहाँ पे 35 केजी है और यहाँ पे 40 केजी का एक लड़का है। यहाँ पे एक 35 केजी का है, एक 40 केजी का है, तो इसका एवरेज कितना होगा? 37.5 मिडिल वैल्यू। 2.5 इधर बढ़ गया, 2.5 इधर बढ़ गया। या क्या कीजिए कि इस दोनों का डिफरेंस बता चुके हैं, ये भी, इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5। आप 5 को 2 से डिवाइड करके इसमें जोड़ दीजिए, इधर से माइनस कर दीजिए, ये बता चुके हैं, तो 37.5 है। अब अक्षय ध्यान से देखिएगा, इस पे एक लड़का बैठा था, इस पे भी एक लड़का बैठा था, इस पे 35 केजी वाला एक लड़का बैठा थे और इस पे 40 केजी वाला एक लड़का बैठा थे, तो एवरेज 37.5 है। अब इस पे एक 35 केजी का और लड़का बैठा देंगे तो एवरेज इधर शिफ्ट होने लगेगा, होगा ना। एक और इस पे बैठा देते हैं तो फिर इस पे अगर बैठा दिए तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर भागेगा 37.5 से, और इस पे बैठा दिए तो फिर यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, पहला तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि नन ऑफ दीज पे ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये 20-25 क्वेश्चन अंदाज पे मारिएगा तो ये वो ऐसा गलती होता है, तो उतने के लिए फिक्र नहीं करना आप, जाए तो जाए। और ऐसे भी एसएससी रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो नन ऑफ दीज तो रहता ही नहीं, बहुत रेयर रहता है। बैंक का ये पैटर्न है, बैंक का दीजिएगा तो नन ऑफ दीज एक मिलेगा, ठीक है। आगे सुनिए, नंबर लाइन पे ले रहे, एकदम ध्यान से इस बार सुनिएगा, हम ले रहे हैं जगह पे आपको। ये 35 है, ये 40 है और ये 37.5। क्या कह रहा है कि 2 प्रकार की चाय है, एक 35 का और एक 40 रुपए प्रति केजी, और वो है 8:, यानी कि 35 केजी वाला 8 गो है बॉक्स
और 40 रुपए वाला 7 गो है बॉक्स। सुनिएगा, इसको जो अभी बनाए थे उससे भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसको हम खींच के किधर ले जा रहे हैं। और दोनों को मिलाकर कितना है? शायद यदि मिश्रण को 37.5 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा गौरव, एकदम ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ाना नहीं है इसमें। 35 केजी और एक 40 केजी का है तो इसका एवरेज आएगा 37.5। अब इस पे हम अगर 7 बॉक्स बैठा दिए, 7 गो, इस पे 7 गो, इस पे भी 7 गो बैठा दिए, तब भी एवरेज यही रहेगा कि नहीं रहेगा? इस पे 10 गो बैठा दिए, इस पे भी 10 गो बैठा दिए, तब भी एवरेज। लेकिन इस पे, इस इधर वाले बॉक्स पे देखिए कौन को बैठा रहा है, इधर वाले पे, यानी कि इसका एवरेज जो है इधर शिफ्ट होगा ना। इस पे 8 गो, इस पे 7 गो बैठाएंगे तो एवरेज किधर शिफ्ट होगा? इधर। यानी कि 37.5 रुपया से उसका दाम जो होगा कम होगा। नहीं, एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है। ये सस्ता कर दिया। ये क्या है कि ये 7 बॉक्स इस पे भी है, कितना वाला? 40 वाला। 35 वाला इस पे भी अगर 7 बॉक्स रख दिए तो एवरेज तो यही होगा 37.5, क्योंकि बोल रखा है, ये बोल रखा। लेकिन इस पे जब 8 बॉक्स रखेंगे तो इसका एवरेज घसकेगा, इधर घसकेगा ना। यानी कि दाम जो होगा, दाम उसका कम हो जाएगा। दाम क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि 37.5 रुपया से ही दाम कम हो जाएगा। तो ये कौन आएगा? ये सीपी आएगा, सीपी। दाम अब कम हो गया उस चीज का। आराम से दीपक समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 37.5 रुपया था तो इस पर जितना बॉक्स है उतना ही इस पे भी रखेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस पे ज्यादा बॉक्स रख देंगे तो ये एवरेज इधर शिफ्ट करेगा। यानी कि एवरेज इधर शिफ्ट करने का मतलब कि उस वस्तु का दाम कम हो जाएगा। इधर शिफ्ट करेगा तो 37 से कम ना होगा, इधर शिफ्ट करता तो 37 से 37.5 से ज्यादा होता। तो इसका मतलब कि जो वस्तु था उसका भाव कम हो गया, उसका रेट कम हो गया। यानी कि 37.5 से उसका दाम कम हो गया। यानी कि सीपी जो है उसका, क्रय मूल्य जो है उसका 37.5 रुपए से, लेकिन वो बेच कैसे रहा है? 37.5 रुपया में। 37 रुपया से कम में खरीदा था, अब जितना में खरीदा था हमें नहीं पता है, लेकिन वो बेच रहा है कितना में? 3.5। तो ये बताइए कि उसको फायदा हुआ है घाटा? प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ये लॉस कर रहा है, ये लॉस कर रहा है। आंसर। अब एक लड़का को ये जैसे ही यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो देखिए कैसे पता करेगा। लेकिन ये हजम नहीं होगा। बहुत लड़का जो लिख का आदत है ना, तो कहेगा कि ना पहिल का जो बनाए थे वैसे ही बनाइए ना। बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, देखिएगा जरा, या एलिगेशन भी लगा देंगे, सब कर देंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या था कि 35 और 40 का एवरेज दे रखा है कितना? ये 37.5 वेटेड एवरेज। अब इस पे 8 बॉक्स है इस पे, और इस पे 7 बॉक्स है, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज जो होगा, एवरेज इसका इससे कम होगा। यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है इससे कम है, और बेच रहा है 37.5 रुपये में, तो प्रॉफिट तो होगा। तो प्रॉफिट कौन हो गया? लेकिन पीछे बैठे हुए अमित, उनके मन में चल रहा है कि 2 को ऑप्शन दे दिया प्रॉफिट में, तो क्या करें? ये बोल रहे हैं ना अक्षय, लेकिन एग्जाम दीजिएगा ना तो वहां पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं टच, क्योंकि टाइम इतना कम होता है ना। क्या तो अगर 2 क्वेश्चन में आप टाइम ज्यादा लगा दिए तो आपकी बेचैनी, जो आता है वो भी क्वेश्चन गलत करना शुरू कर दीजिएगा। आप देखे होंगे एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं वो बेल बजा देता है, वार्निंग 15 मिनट है ना, तो जो भी आता है वो भी सब भूल जाते हैं। और ये सच है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि वर्क कीजिए इसके कंसेप्ट पे और टाइमिंग मैनेज कैसे किया जाता है। ये पढ़ाने के लिए कौन नहीं पढ़ा देगा आपको? सब पढ़ाता है, सब एलिगेशन से गुना भाग करके बना देगा, लेकिन आपको कुछ अलग करना है। यहाँ बना रहे, पूरा भी बना रहे। अक्षय पूरा भी आंसर दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, पूरा भी आंसर दे रहे हैं हम, एकदम ध्यान से देखिएगा। पूरा आंसर दे रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, आप दीजिएगा पूरा आंसर, हम दिखा रहे हैं।
35 रुपये वाला 35 रुपये पर केजी 8 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 35 गुना 8, देखिएगा 35 गुना 8 करना है। तो इस 8 को इजी बना के सिखा रहे हैं। इस 8 को 4 गुना 2 कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं। अच्छा 4 गुना 2 कर सकते हैं। 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 70, और 70 गुना 4 280, यानी कि पहले वाले टाइप का अक्षय हो गया कितना? 280, ये वाला 280, और इसको इंटू कीजिए तो 280 280 560 रुपया उसका सीपी हो गया। ये सीपी हो गया 560। अब वो टोटल कितना केजी हो गया? तो 15 गुना 37.5 कर, तो 15 गुना 37. यही ना है। अब दिखा रहे हैं इसको इंटू करके। इसको थोड़े देर के लिए आप 40 बोल दीजिए। इसको क्या बोल दीजिए? तो 15 चौका 60, 600। आई अढ़ाई ज्यादा है ना, तो 15 का डबल कीजिएगा तो 30, आप 15 का आधा कीजिएगा तो 7.5, 30 और 7.5 37.5, पता है 30 और 7 कितना होगा? 37.5। लाइट कट गया, कोई बात नहीं, बता रहे हैं। पहले वाला का आया था 280, दूसरे वाले के भी आया था 280, 560। अब 8 केजी और 7 केजी 15 केजी हो गया था। तो 15 केजी को बेचना कैसे है? 37. तो 37.5 को, परेशान मत होइए ना, इधर देखिए, गर्मी से कोई ये नहीं होने वाला है। देखिए नॉर्मल 37.5 को आपको 15 से गुना करना है, तो 37.5 को आप 40 बोल दीजिए। तो 40 गुना 15 600, 37.5 से 40 लगे तो अढ़ाई बढ़ाए हुए थे, तो 15 का अढ़ाई गुना, 15 का 2 गुना 30, और 15 का आधा तो 37.5 हम क्या कर देंगे? 600 में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 562. आप बेचे कितना में थे? 2.5 रुपया का फायदा हो गया। कितने रुपया पे? 560। तो 2.5 बटा का 560 गुना का 100 निकल जाएगा। 2.24% होगा सर। है 2.24%। ये नहीं हो चुका है। आइए कल आगे अब बताएंगे। बैठे रहिएगा, बैठे रहिए, बैठिए। अभी इंग्लिश है ना, कल हम लोग का रीजनिंग भी है। ये भी लगता है कि मिलिट्री का हाथी हो रहा है। किसी को अगर दिक्कत